नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से नए मैकेनिक ऐसे हैं जो कि इस रजिस्टर का जो कलर कोड है तो देखकर इसका वैल्यू नहीं पहचान पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप इसका जो वैल्यू है तो आप पता कर सकते हैं। तो आप इस पर देख सकते हैं कि कलर में पट्टियाँ बनी हुई होती हैं जिसका अलग अलग वैल्यू होता है, जिसे आप देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस पर इधर से फर्स्ट में ब्राउन कलर है, इसके बाद ब्लैक कलर काला, इसके बाद आप देख सकते हैं रेड कलर है मतलब कि लाल, और फिर कुछ दूरी में गोल्डन कलर है। तो दोस्तों, आप जब भी इसको रीडिंग करेंगे तो आपको इस प्रकार से नहीं रखना है। आपको इस प्रकार से जिधर से जो कलर की तीन पट्टियां हैं पास पास में हैं, तो दोस्तों आपको इधर से काउंट करना है। तो आपको इस प्रकार से रेजिस्टेंस को रखना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो गोल्डन कलर है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है, यह टॉलरेंस है। तो दोस्तों, टॉलरेंस क्या है? जब रजिस्टर को जो कंपनी बनाती है तो दोस्तों इस पर टॉलरेंस दिया जाता है। मतलब कि आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यू होगा, जैसे कि यह 1 किलो ओम में है, अगर आप इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसका वैल्यू आपको फिक्स नहीं मिलेगा। प्लस या माइनस में थोड़ा सा आपका अप डाउन आपको इसका रीडिंग जो है देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यही इसका टॉलरेंस है। तो आपको केवल शुरुआत में जो पास पास में कलर हैं तो दोस्तों आपको इसे देखकर ही इसका जो रीडिंग है तो पता करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको ये जो कलर कोड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रजिस्टर का कलर कोड है। काला का 0, कत्था मतलब कि ब्राउन का 1, लाल मतलब कि रेड का 2, नारंगी मतलब कि ऑरेंज का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, वायलेट मतलब कि बैंगनी का 7, ग्रे, इसे दोस्तों आप आसमानी या फिर सलेटी भी कह सकते हैं। इसके बाद वाइट का जो वैल्यू है मतलब कि कलर कोड जो है तो 9 है, गोल्डन का 0.1 है, और सिल्वर का मतलब कि चांदी कलर का 0.01 है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद जब आपको यह याद हो जाएगा तो आप इस प्रकार से किसी भी रजिस्टर को इसका कलर कोड देखकर बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। जब दोस्तों आपको कलर कोड याद हो जाएगा, अगर दोस्तों आपके पास कोई रजिस्टेंस है मतलब कि कोई रजिस्टर है और उस पर जो शुरुआत में 3 पट्टियां हैं, तो पहले लाल लाल इसके बाद लाल है, तो दोस्तों आप इसका जो वैल्यू है किस प्रकार से निकालेंगे, और लास्ट में आपको एक गोल्डन कलर मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको इसका क्या काम है बता ही दिया है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको इसका जो वैल्यू निकालना होगा, तो जैसे कि दोस्तों अगर शुरुआत में लाल है तो आप यहाँ 2 लिखेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर में लाल है तो आप यहाँ 2 लिखेंगे। इसके बाद जो आपका तीसरा कलर होगा तो आपको उतने ही 0 यहाँ लगा देना है। तो दोस्तों, जैसे कि लाल का जो वैल्यू है 2 है तो आपको यहाँ 2 0 इस प्रकार से लगा देना है। और अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो संख्या हमारा है तो 1000 से ऊपर है। अगर 1000 से कम होता तो यह हमारा ओम में आ जाता, लेकिन दोस्तों यह 1000 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम 1K से मतलब कि 1000 से भाग कर देंगे। तो हमारा 2 0 ये कट गया, 2 0 ये कट गया। तो दोस्तों अब आप जब 22 का 10 में भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.2K। मतलब कि दोस्तों यह आपका जो इसका वैल्यू होगा 2.2 किलो ओम में होगा। इस प्रकार से आप रजिस्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर आपको इस प्रकार से रजिस्टर पर शुरुआत में कत्था मतलब कि ब्राउन रंग मिलता है, इसके बाद लाल मिलता है, इसके बाद दोस्तों आपको ऑरेंज कलर मिलता है, तो आप इसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कत्था मतलब कि ब्राउन, तो आपको यहाँ 1 लिखना है। इसके बाद लाल, तो दोस्तों आपको यहाँ लाल का वैल्यू 2 है। इसके बाद नारंगी मतलब कि ऑरेंज, तो आपको यहाँ जो लास्ट में कलर है तो दोस्तों आपको वहाँ उतने 0 लगा देना है। तो आपको यहाँ जैसे कि ऑरेंज का जो कलर कोड है तो 3 है, तो आपको यहाँ 3 0 लगा देना है। तो दोस्तों यह भी आपका 1000 से ऊपर है, तो आप इसे भी 1000 से इस प्रकार से भाग दे देंगे। तो हमारा ये 3 0 और दोस्तों ये 3 0 हमारा कट गया।
तो हमारा कितना बचा, तो दोस्तों आपका जो वैल्यू होगा, तो आपका जो वैल्यू होगा इसका 12 किलो ओम में। इसके बाद अगर आपको इस प्रकार से नीला, पीला और कत्था मिलता है तो हम यहाँ नीला का 6 होगा, पीला का 4 होगा और जो कत्था है मतलब कि ब्राउन, इसका वैल्यू है 1। तो दोस्तों आप यहाँ 0 लगा देंगे और यह 1000 से कम है। तो दोस्तों कितने ओम का रजिस्टेंस कहलाएगा आपका, तो दोस्तों ये 1000 से कम है तो आपका 640 ओम में हो जाएगा इस प्रकार से। और अगर आपको इस प्रकार से मिलता है ग्रीन, ब्लैक और ब्लैक, तो दोस्तों ग्रीन का आपका मतलब कि हरा का कितना हो जाएगा, तो हरा का 5, काला का 0। और दोस्तों आप यहाँ याद रखिएगा कि अगर तीसरे कलर पर आपको ब्लैक कलर मिलता है तो आपको उसका वैल्यू कुछ भी नहीं लिखना है। तो आपका सिंपल सा ये हो जाएगा 50 ओम। इसके बाद अगर आपको रेड, येलो और गोल्डन मिलता है तो दोस्तों आपको इसका वैल्यू कैसे निकालना है, तो रेड का हो जाएगा 2, येलो का हो जाएगा 4। इसके बाद दोस्तों जो गोल्डन है तो मैंने आपको बताया इसका जो कोड होगा तो 0.1 है, 0.1 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि सिंपल सा जैसे कि 0.1 है तो हम इसे 24 से यहाँ 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितना भी संख्या है तो 1 0 यहाँ लगा देंगे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि अगर आपका इस प्रकार से लास्ट में गोल्डन कलर है, तीसरे कलर पर गोल्डन कलर है, तो आपको इस प्रकार से 10 में आपको भाग कर देना है। तो आपका जो वैल्यू होगा तो भाग करने के बाद आपका 2.4 ओम में इसका वैल्यू आएगा। इस प्रकार से आपको ये दोस्तों अगर तीसरे कलर पर आपको सिल्वर कलर मिलता है, चांदी कलर मिलता है, तो आप क्या करेंगे जैसे कि रेड, तो आपको यहाँ 2 और आपको सिंपल सा जैसे कि इसका जो कोड है मतलब कि जो इसका मैंने वैल्यू बताया 0.01 है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि 1 लगाकर पॉइंट के आगे जितने भी संख्या उतनी आपको 0 लगा देना है। अगर आपको सिल्वर कलर मिलता है तीसरे में तो आपको सिंपल सा इसका 22 में 100 का आपको भाग दे देना है। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा 0.22 ओम में होगा, याद रखिएगा इस प्रकार से। अब इसके बाद अगर आपको शुरुआत में ब्राउन कलर मिलता है तो दोस्तों आपको यहाँ 1 रखना है। इसके बाद अगर ब्लैक है तो दोस्तों आपको यहाँ 0 रखना है। अगर आपको यहाँ हरा मिलता है तो हरा का जो कोड है कितना होता है मैंने बताया था, हरा का 5 होता है, तो आपको यहाँ 5 0 लगा देना है, 1 2 3 4 5। इसके बाद आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो दोस्तों आपको इसे मिलियन से भाग कर देना है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा दोस्तों यह 1 से कट जाएगा। तो आपका जो इसका वैल्यू होगा तो 1 मेगा ओम में होगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से किसी भी रजिस्टर का वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।